आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में एजाजी मेहमान की हैसियत से फ्रांस की बैस्टिल डे परेड की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय फजाइया के तैयारों समेत भारतीय फौज की तीनों शाखों के दस्ते परेड में हिस्सा लेंगे। भारत का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान अब से कुछ देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। वजीर आजम ने इस पर अपने जोशो जज्बे का इजहार करते हुए कहा है कि यह मिशन मुल्क की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। कौमी राजधानी के कुछ इलाकों में अब भी सैलाब जैसी सूरत हाल है और पानी भरा हुआ है। और बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक 6 तमगे हासिल किए हैं। उसने सोने और कांसे के 3-3 तमगे हासिल किए हैं। तमगों की फहरिस्त में भारत का अब तीसरा नंबर है। और विंबलडन टेनिस में आज मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच और जैनिक सिनर अपने अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पेरिस में फ्रांस की बैस्टिल डे परेड की तकरीब में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। भारतीय फजाइया के तैयारों समेत भारतीय अफवाज की तीनों शाखों पर मुश्तमिल एक दस्ता भी इस परेड में हिस्सा लेगा। बैस्टिल डे को फ्रांस के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये फ्रांस की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद भी शरीक होंगे। जनाब मोदी भारत और फ्रांस की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों नीज फ्रांस की सरकर्दा शख्सियात के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। फ्रांस के सदर आज रात वजीर आजम के एजाज में सरकारी जियाफत का एहतमाम करेंगे। जनाब मोदी ने कल पेरिस पहुंचने के बाद फ्रांस की वजीर आजम एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की सेनेट के सदर जेरार्ड लार्चर से मुलाकात की। इन रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल और कई शोबों में दो तरफा इश्तिराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। फ्रांस के सदर मैक्रों ने एलिस पैलेस में एक गैर सरकारी जियाफत के बाद जनाब मोदी को मुल्क के आला तरीन सिविलियन और फौजी एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सरफराज किया। इधर कल रात एक प्रोग्राम में भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ बातचीत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत मादर जमहूरियत और गूनागूनियत का एक मॉडल है। भारत के अदायगी से मुताल्लिक मुश्तरका वसीले यूपीआई की मार्केट तोसी को एक बड़ी तकवीत पहुंचाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि भारत और फ्रांस ने फौरी अदायगी के इस अहम निजाम को फ्रांस में भी इस्तेमाल करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम ने कहा कि अवाम से अवाम के राब्ते भारत फ्रांस साझेदारी की सबसे मजबूत बुनियाद है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क 21वीं सदी के बहुत से चैलेंजों का सामना कर रहे हैं और इस अहम मरहले पर कलीदी साझेदारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस साल भारत और फ्रांस की कलीदी साझेदारी को 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कल मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना 5वां दौरा करेंगे। अबू जबी में अपने क़याम के दौरान वो यूएई के सदर और अबू जबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ तवानाई, खुराक की यकीनी फराहमी और दिफा जैसे अहम शोबों में इश्तिराक की खातिर इम्कानात तलाश करने के लिए तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। भारत यूएई जामे कलीदी साझेदारी में लगातार इस्तेहकाम आ रहा है और वजीर आजम का ये दौरा मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन बढ़ाने के लिए एक काबिल कद्र प्लेटफॉर्म साबित होगा। तवानाई, तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, खुराक की यकीनी फराहमी, फिनटेक, दिफा और सकाफत के शोबों में भी दोनों रहनुमा आलमी अहमियत के मामलात पर बातचीत करेंगे। बातचीत में आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के कन्वेंशन UNFCCC की COP28 की मुत्तहिदा अरब अमारात की सदारत और G20 की भारत की सदारत के मौज़ूआत भी शामिल हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक खुसूसी मदू मुल्क की हैसियत इख्तियार की है। उम्मीद है कि वजीर आजम मोदी के इस दौरे से इश्तिराक के नए मौके पैदा होंगे और भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। 2015, 2018, 2019 और 2022 में यूएई के उनके दौरे के वक्त दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने की खातिर बुनियादी काम किया गया था और अब यह दौरा उसे रफ्तार देने का एक मौका फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपने जोश जज्बे का इजहार किया है।
भारत का ये तीसरा चांद मिशन आज भेजा जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मिशन मुल्क की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। इस मिशन पर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब मोदी ने बताया कि चंद्रयान-3 ऊपर के मदार में पहुंचाए जाने के अमल के दौरान इसे चांद के रुख मोड़ दिया जाएगा और ये आइंदा हफ्तों में चांद पर पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें मौजूद साइंसी आलात चांद की सतह का मुशाहिदा करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। वजीर आजम ने भारत के खलाई साइंसदानों के इस अहम ताउन का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-1 से चांद पर पानी के जर्रात की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी और आइंदा के चांद मिशनों के लिए राह हमवार हुई थी। उन्होंने कहा कि इस दरियाफ्त से चांद के बारे में हर एक के ख्यालात में तब्दीली आई थी, जिसके बारे में समझा जाता था कि ये खुश्क है और यहाँ आबादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब इसे एक ऐसा फाल और इम्कानी आसमानी सैयारचा समझा जाता है जहां पानी भी मौजूद है और इसकी सतह के नीचे बर्फ भी मौजूद है। जनाब मोदी ने यह बात खास तौर पर कही कि चंद्रयान-2 से रिमोट सेंसिंग के वसीले से पहली मर्तबा क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम की मौजूदगी का पता चला था, जिससे चांद की मकनातीसी इर्तिका के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम हुई थी। जनाब मोदी ने कहा कि जहां तक भारत के खलाई शोबे का ताल्लुक है, इसे हमेशा के लिए सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी राजधानी के कुछ इलाकों में आज भी सैलाब जैसी सूरत हाल है और पानी भरा हुआ है। पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी के पानी की सतह खतरे के नीचे से ऊपर है। इस वक्त ये सतह 208.35 मीटर पर है। ये सतह दिन में तकरीबन 11 बजे रिकॉर्ड की गई थी। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, मजनू का टीला, सिविल लाइंस और गीता कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और सैलाब जैसी सूरत हाल है। सराय काले खां के टी जंक्शन के करीब कौमी शाहराह नंबर 24 पर आज सुबह ट्रैफिक जाम था। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने नई दिल्ली में आज आसमान पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि यहां दर्जा हरारत 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में सैलाब की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से मुताल्लिक हादसात में 19 अफराद की जानें गई हैं। आम लोगों में बेदारी लाने और उनकी मदद के लिए सैलाब के तई हसास जिलों में राहत चौपालों का एहतमाम किया जा रहा है। रियासत खासतौर पर मगरबी खित्ते के कई इलाकों में पिछले कुछ दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मौसम के दौरान 24 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। बिजनौर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, कासगंज और मेरठ में कल मूसलाधार बारिश हुई। संभल जिले में इंतजामिया ने आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है। भारत की G20 सदारत के हिस्से के तौर पर आज गांधीनगर में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के नायबीन FCBD की मीटिंग शुरू हुई। इस 2 रोजा मीटिंग का इनेकाद G20 फाइनेंस वज़रा और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरी मीटिंग FMCBGs की मीटिंग से पहले किया जा रहा है, जो गांधीनगर में ही 17 और 28 जुलाई को मुनक्किद होगी। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास FMCBG मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में 7,200 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों का 12वां जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के बुनियादी पड़ाव से बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि 7,245 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में 266 गाड़ियों में सवार होकर जम्मू के भगवती नगर बुनियादी पड़ाव से कश्मीर वादी के लिए रवाना हुआ। बैंकॉक में जारी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 3 और कांसे के 3 तमगों समेत अब तक 6 तमगे हासिल किए हैं। भारत की ज्योति याराजी ने 100 मीटर की हर्डल्स में सोने का तमगा, जबकि अब्दुल्ला अबू बकर ने मर्दों के ट्रिपल जंप और अजय कुमार सरोज ने मर्दों के 1500 मीटर दौड़ मुकाबले में सोने के तमगे हासिल किए हैं। विमिल्टन टेनिस में खवातीन सिंगल्स का खिताबी मुकाबला ट्यूनीशिया की 6ठे दर्जे की खिलाड़ी ओन्स जेब्यूर और चेक जमहूरिया की मार्किता वंदरोसोवो के दरमियान होगा। ट्यूनीशिया के जेब्यूर में बेलारूस की दूसरी दर्जे की खिलाड़ी आर्यान साबालेंका को कल शाम सेमीफाइनल में 6-7, 6-4, 6-3 से हराया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में एजाजी मेहमान की हैसियत से फ्रांस की बास्टिल डे परेड की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय फजाइया के तैयारों समेत भारतीय फौज की तीनों शाखों के दस्ते परेड में हिस्सा लेंगे। भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन अब से कुछ देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। खबरें खत्म हुई।